कभी भारत के खिलाफ जहर उगलने के मामले में मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को सब कुछ आसान लग रहा था। लेकिन हाल ही के दिनों में मालदीव के राष्ट्रपति के लिए सबसे बुरा दौर शुरू हो चुका है, जहां मालदीव में विपक्षी पार्टियां अब सत्ता पलटने के फिराक में लगी हैं। जी हां, मालदीव के नए राष्ट्रपति के मनमाने रवैये के कारण विपक्षी पार्टियों को अब डर सता रहा है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। बता दें कि मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी है। महाभियोग प्रस्ताव का अर्थ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि जो सरकार है उसके खिलाफ एक्शन होना। यानी आप अपने शब्दों में समझ लीजिए कि मालदीव के नए राष्ट्रपति के पास सत्ता चलाने के लिए बहुमत नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने पक्ष के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। खबर है कि मुइज़्ज़ू को हटाने के लिए कुल 53 वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि विपक्षी पार्टियों के पास 56 वोट है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि अगर वे विपक्षी पार्टियां महाभियोग प्रस्ताव लेकर आती हैं तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू का जाना तय है। इधर विपक्षी पार्टी के नेता ने मुइज़्ज़ू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने के लिए कहा है। बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही मालदीव की संसद का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिनमें मुइज़्ज़ू और विपक्षी सदस्यों के बीच जमकर लात और घूंसे चले थे। इधर कई दिनों से चीन की ओर आकर्षित मुइज़्ज़ू ने एक फरमान के तौर पर भारत सरकार से कहा था कि वो अपनी सेना को जो मालदीव में तैनात है उसे 15 मार्च से पहले ही वापस भारत बुला ले। लेकिन मनगढ़ंत तरीके से सत्ता पाने वाले मुइज़्ज़ू की पोल जनता के बीच जब खुली तो जनता भी हैरान रह गई है। दरअसल भारत और मालदीव के बीच पुराने और गहरे संबंध हैं। मालदीव की संस्कृति पर भी गहरा भारतीय प्रभाव है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी कैंपेन में मुइज़्ज़ू ने मालदीव्स की जनता से झूठ बोला था और भारतीय सेना की उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की थी। बता दें कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था और मनगढ़ंत तरीके से मालदीव में तकरीबन 1000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की उपस्थिति बताई थी, जबकि सरकारी आंकड़ों की मानी जाए तो तकरीबन 88 सैनिक मालदीव में उपस्थित हैं। ये भारतीय सैनिक मालदीव में उनके ही सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए भी वहां के लोगों को तैयार करते हैं। यानी देखा जाए तो यह भारतीय सैनिक मालदीव्स में केवल वहां की सुरक्षा और उनके लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए ही मौजूद हैं। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भारत के खिलाफ जनता को एकजुट करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम था कि वो राष्ट्रपति बन पाए। अब नई खबरों के मुताबिक मालदीव में सत्ता परिवर्तित हो सकती है। बहरहाल देखने वाली बड़ी बात होगी कि विपक्ष इनके खिलाफ कब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है। अभी खबर है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और वो विपक्ष के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगा रहे हैं। इन सब के पीछे ये माना जा रहा है कि इंडिया से ही पंगा लेकर फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति फंस चुके हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की हम और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।